अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। अगर जिस बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्रिस्टल वायलेट एक स्टेन है जिसको कहते हैं, इसको ऑब्जर्व करने की स्लाइड उसमें ज़्यादा होती है और ये स्टेन को जब हम उस पर डिक्लोराइजर अप्लाई करते हैं तो वो स्टेन को रिटेन रखता है, स्टेन को रिमूव नहीं करवाता क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। तो बेसिकली ग्राम स्टेन की बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो उसका होता है वो फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन जो है एक हीट फिक्सेशन है। जब हम स्मेयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, तो उसको बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर फिक्स करने के लिए उसको थोड़ा सा इमोबिलाइज करने के लिए कि वो स्लाइड के ऊपर मूव ना करते रहें, क्योंकि वो जानदार हैं बैक्टीरिया भी तो मूव करेंगे, इस वजह से उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, हल्का सा क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट से बैक्टीरिया जो होते हैं इमोबिलाइज हो जाते हैं, उसका किल हो जाते हैं। फिर उसकी स्ट्रक्चर हम देख सकेंगे कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जो है ना फिक्सेशन की जाती है, हीट फिक्सेशन जिसको कहते हैं। स्लाइड बनाने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा हीट किया जाता है स्लाइड के बॉटम से उसको। तो हीट फिक्सेशन के बाद फिर उसके ऊपर एक स्टेन है जिसको कहते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई की जाती है। क्रिस्टल वायलेट स्टेन अप्लाई करने के बाद उसको फिर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसमें क्रिस्टल वायलेट के बाद हम उसके ऊपर आयोडीन एक मॉर्डेंट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये क्रिस्टल वायलेट के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंपाउंड बना लेता है, ताकि ये जो क्रिस्टल वायलेट अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल में अब्जॉर्ब हो गई है तो ये वहीं अब्जॉर्ब उससे वहाँ रिमूव ना हो, उसका वहाँ पे जो कनेक्शन है वो वहाँ पे फिट कर देता है, उसको फिक्स कर देता है। आयोडीन एज अ मॉर्डेंट के तौर पर एक्ट करता है ग्राम स्टेन के अंदर। जब हम आयोडीन की ट्रीटमेंट उसके साथ कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको डीकलराइज करेंगे। पहले मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि अगर सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये उसके अंदर मौजूद रहेगा। जब हम उसको वॉश करेंगे, डीक्लोराइज करेंगे, डीक्लोराइज किस चीज़ से करते हैं, एथेनॉल से या एसीटोन से, जो कि डीक्लोराइजर के तौर पर एक्ट करता है। अगर बैक्टीरिया ने ये वाली स्टेन अटेन कर ली है तो इसको रिमूव करने के लिए एथेनॉल या एसीटोन यूज़ की जाती है। अगर ये अप्लाई करने के बाद भी इनका कलर जो है ना, ये स्टेन इसके अंदर बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद रहती है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर ये स्टेन रिमूव हो जाती है डीकलराइजर अप्लाई करने के बाद, तो फिर उस पर एक और स्टेन अप्लाई की जाती है जिसको कहते हैं काउंटर स्टेन, जो कि सफ्रानिन है। सफ्रानिन जो उसको क्या कर देती है, रेड कलर प्रोवाइड कर रही होती है। इसका कलर सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा सलाहियत होगी इन क्रिस्टल वायलेट को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत उसकी ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा डीपली चला जाता है स्टेन, उसको रिमूव करना ईजी नहीं होता। तो जब हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं डीकलराइजर, तो ये रिमूव नहीं होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ग्राम स्टेन में ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और उसकी बेसिक इसका कंसेप्ट किस चीज़ पे है, इसमें सेल वॉल की जो सेल वॉल में कंपोजिशन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें क्या होगा, उसका कलर ये रिटेन कर लेगा। ये कलर इसके अंदर इससे जाएगा नहीं। जब इसको इस बैक्टीरिया को इस कलर से हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स है ग्राम स्टेन का। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।